हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ई सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि आपके ई सर्टिफिकेट्स जो हैं एनटीए ने आपके यहाँ पर जारी कर दिए हैं। उनकी वेबसाइट पर उन्होंने जारी कर दिए थे। जारी किए हुए काफ़ी दिन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि जिनका पहली बार यहाँ पर सर्टिफिकेट आया है उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से ई सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज का सेशन यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है जिन्होंने इससे पहले कभी डाउनलोड नहीं किया है और जिनको नहीं पता है, पहली बात तो जिनका पहली बार नेट निकला है या जेआरएफ निकला है, जिनको अभी तक नहीं पता है कि ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं या फिर अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पर एनटी ने यूजीसी ने अपनी जो वेबसाइट है इस पर अपना ई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आप कैसे इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो है यूजीसी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यूजीसी की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए अगर आप यूजीसी एनटीए यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका जो पहला ऑप्शन आ रहा है दैट इज यूजीसी की वेबसाइट जो है। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पर एक बुलेटिन चल रहा है। यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा दिसंबर नेट 2024 का फाइनल आंसर की जून 2024 की आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो जस्ट क्लिक यहाँ कीजिएगा, आपको जून 2024 का ई सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है काइंडली चेक योर फोटो एंड क्यूआर कोड ऑन योर सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट जो होगा उसके ऊपर आपको अपना फोटो और जो आपका क्यूआर कोड है वो आप एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपका फोटो या क्यूआर कोड मिसिंग है आपके सर्टिफिकेट में से, अच्छा कई बार ऐसा हो रहा है कि फोटोज नहीं आ रहे हैं या फिर जो क्यूआर कोड है वो मिसिंग है कई बच्चों के डाउनलोड करने पर, तो अगर आपके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको दोबारा डाउनलोड कीजिए, वापस स्टार्ट करें, इसको दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा इसको डाउनलोड करें। अब इसमें आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछा होगा। आपका एप्लीकेशन जब आपके पास एडमिट कार्ड आया था उसमें एप्लीकेशन नंबर गिवन था। आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करना है और सिक्योरिटी पिन जो यहाँ दिया गया है इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम आएगा, सब्जेक्ट कोड जो भी यहाँ पे आपका होने वाला है वो यहाँ दिया जाएगा। अच्छा, क्वालिफाइड फॉर किस चीज के लिए आप क्वालिफाइड हो वो यहाँ दिया गया है कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन दी गई है, आपका कब इशू किया है सर्टिफिकेट वो दिया है, तो 28 मार्च को इशू कर दिया गया था सर्टिफिकेट। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आप जेआरएफ के लिए हैं तो जेआरएफ की वैलिडिटी यहाँ दी जाती। अब यहाँ पे दो चीजों के लिए दिया गया है, दैट इज नेट यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी दी गई है कि आपको अगर ये सर्टिफिकेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे क्वालिफाई किया है तो ये सर्टिफिकेट फॉरएवर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इस बार लिख दिया है कि भाई आपका फॉरएवर के लिए वैलिड होगा, हमेशा के लिए। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, वहीं पर अगर पीएचडी के लिए आपने क्वालिफाई किया है तो पीएचडी का तो यहाँ साफ लिखा है जिस दिन से आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि आप जो रिजल्ट का डेट है यानी कि 22 फरवरी 22 फैब, वहां से लेकर 1 साल के लिए वैलिड रहेगा केवल। ठीक है, और आपने अगर यहाँ पे किस बेसिस पे अप्लाई किया था, अगर मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा, अगर आप अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी फोटो और अपना क्यूआर कोड आपको यहाँ पर देखना है। इसका इन्होंने साफ बोल दिया है कि भाई यहाँ पर जो है आपको जो रिजल्ट है, जो आपका ई सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर
आपके लिए जो है ये कुछ इस तरह का ई सर्टिफिकेट रहेगा। अच्छा, ये ई सर्टिफिकेट आप जब डाउनलोड कर लेते हैं तो प्लीज इसका जो डाउनलोडेड फॉर्म है या जो भी अपने एक सेव करके रख लीजिएगा कि इन फ्यूचर कभी भी आपको इसको कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं शो करना होता है, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए या जेआरएफ के लिए, तो ये सर्टिफिकेट वहां पे आपको लगाना होगा। तो इसको डाउनलोड करके या तो आप प्रिंट आउट निकलवा के रख ले, ठीक है, या फिर आप इसको जो है एक ऐसी जगह सेव करके रखें अपनी गूगल ड्राइव में या किसी भी जगह पर इस तरह से सेव करके रखें कि इन फ्यूचर आपको इसकी जब जरूरत पड़े तो आप इसको जो है देख सके, आपको मिल जाए इजीली, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का ई सर्टिफिकेट है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक ई सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है वो जाके पहले तो अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले। अगर और भी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ आ रही है ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में या उससे अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।